का विषय है दिल्ली की सियासत में अब चिट्ठियों का पैंतरा। दिल्ली की सियासत में अब चिट्ठियों का पैंतरा, यही आज हमारा विशेष है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दिल्ली की सियासत में अब चिट्ठियों का पैंतरा, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनुराग ढांडा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। और मुझे एक कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, उसके साथ शुरू करना चाहूँगा कि सड़क पक्की करा दूंगा कहा होगा, काम नक्की करा दूंगा कहा होगा, नशे की बात की औकात क्या प्यारे, इलेक्शन का नशा था कहा होगा। तो ये बात जो अब सामने आ रही है अनुराग ढांडा जी, इलेक्शन का नशा था, उसमें तमाम सारी बातें कही थी। अब फिर एक बार इलेक्शन का नशा आया है, दूसरे वादे शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले जो वादे थे उनकी सुध नहीं ले रहे। जब आप ये शेर सुना रहे थे तो मेरे सामने अमित शाह जी का चेहरा घूम रहा था। गृह मंत्री अमित शाह जी ने टीवी चैनल पे बैठ के ये कहा था कि नहीं, वो चुनावी वादे नहीं थे हमारे, वो तो जुमले थे। तो ये हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी की आदत है ये कि चुनाव से पहले कुछ वादे करते हैं और बाद में उनको जुमला बता देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो काम करके दिखाया है दिल्ली के अंदर, ऐसा पूरे देश के किसी भी राज्य में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जहां पर बिजली फ्री हो, जहां बिजली 24 घंटे मिलती हो, जहां अच्छे शानदार सरकारी स्कूल हो, जहां अच्छे शानदार सरकारी अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, तीर्थ यात्रा फ्री में कराई जाती हो, जहां महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री हो, और पता नहीं कितनी सारी तो वो ऐसी जो योजनाएं। 10 जो वादे दरअसल जो याद दिला रही बीजेपी, वो सब गलत है, झूठे हैं, आप क्या कहते हैं? मैं वो 10 चुनावी वादों का जब जिक्र करती है भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो दरअसल हमारा ही प्रचार कर रहे होते हैं। उन 10 डोमेन पे दिल्ली के लोगों को तो पता है ना कि इन 10 क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शानदार काम किया है। कोई लक्ष्य तक कोई चीज पहुंची है, कोई लक्ष्य से थोड़ी दूर है, तो वो भी समय पर पूरी हो जाएगी। और हम सारी चीजों को प्रैक्टिकली जो नहीं हो पाया हमसे, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जैसा कोई लीडर मिलेगा आपको जिसने ये कहा हो कि हाँ, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, 80% काम हो गया, इस बार सरकार आएगी तो पूरी तरह से सफाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई नेता अगर इस देश में हो, 80% काम हो गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। उस पर काम हुआ है, उस पे काम हुआ है। सारी कच्ची कॉलोनियों में सीवेज डाल देना, ये कोई छोटा काम तो नहीं है। जब से दिल्ली बनी है तब से लेके अभी तक नहीं हो पाया था, हमने 10 साल की सरकार में करके दिखा दिया। एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, ये कोई छोटा काम तो नहीं है, वो हमने करके दिखा दिया। अब जब ये सारी चीजें क्रियान्वित हो जाएंगी, कोरोना की वजह से बहुत सारा समय चला गया, भारतीय जनता पार्टी की साजिश की वजह से बहुत सारा समय चला गया, जेल में हमारे सारे लीडर्स को झूठे केस बना करके डाल दिया गया, लेकिन वो सारे काम हो रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, बीजेपी जब भी इन 10 मुद्दों का जिक्र करेगी तो आम आदमी पार्टी का ही प्रचार करेगी। ठीक है, वो जवाब अपना ले भी लेते तो हैं। कोई एक मुद्दा बताएं। ठीक है, अपना भी तो कोई एक मुद्दा बताएं जिसपे वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा नहीं है, उन्हीं से चेहरा पूछ लेते हैं नहीं ना। है। ठीक है, उनसे ही पूछ लेते हैं। दरअसल कई सारी चीजें हैं जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आपकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, क्लासरूम्स में 144 बच्चों को बैठने के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा कि बीजेपी के प्रवक्ता, नहीं सुनिए, मैं नहीं जा रहा उसमें। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वही बताएंगे। सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वही बताएंगे। विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि दरअसल 10 वादों की जिनके आपने फहरिस्त गिनाई है आज सुधांशु त्रिवेदी ने, आप उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, और सारा काम उन्होंने अप टू द स्टैंडर्ड किया है, दिल्ली की जनता जानती है। निखिल जी देखिए, अगर ऐसी बात है तो अनुराग जी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी आपके टीवी के माध्यम से सारे देश को बता देंगे कितने नए स्कूल खुलवाए इन्हें, बताइए। कितने नए हॉस्पिटल खुलवाए इन्होंने, बताइए। कितनी नई बसें खरीदी है इन्होंने, बताइए। यमुना कितनी साफ हुई है, जरा बताइए। कितनी दिल्ली में झीलों का शहर, जो केजरीवाल जी कहते थे ना, भाई झीलों का शहर बना देंगे हम उसको, कितनी झीलें बनवाई है, बता दीजिए। अब एक बात तो तय है, या तो अनुराग जी झूठ बोल रहे हैं या केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने टीवी के ऊपर आके बोला है कि हाँ, मैं ये वादे पूरे नहीं कर पाया, मैं सड़कें यूरोपियन स्टाइल में जो मैंने वादा किया था नहीं बनवा पाया, दिल्ली साफ नहीं करवा पाया, जो गंदा पानी मिल रहा है लोगों को पीने के लिए, लोग मर रहे हैं उनको। किस तरह से आपने देखा होगा, हेपेटाइटिस ए बी सी हो रहे हैं। हेपेटाइटिस ए के तो इतने मामले आ रहे हैं क्योंकि सीधा इससे जुड़ा हुआ है गंदे पानी से। तो उसका ये जवाब दे दें। कितने खुद इनके चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं 10 साल तक,
उन्होंने जवाब दिया। अब ये कहते हैं जेल में रहे हैं। भाई आप 10 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर रहे हो, सरकार चलाई है, जेल से भी आपने सरकार चलाई है, आपने तो इस्तीफा दिया ही नहीं था। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर रहा हो। तो ये आप कैसे कह सकते हो? आपके पास तो 62 एमएलए अब थे, 67 एमएलए पहले थे, तो आपने क्यों नहीं बनाया? तो आओ माफी मांगो और भाग जाओ। इसको तो पलटू राम बोलते हैं इस चीज को। तो क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ? ये केजरीवाल जी की वीडियो उपलब्ध है कि मैं बड़ा मकान नहीं लूंगा, 2 कमरे का बहुत, इन्होंने 2-2 मकान लिए। एक एंकर ने पकड़ लिया कि भाई आपने तो एक नहीं 2 लिए। क्या? हाँ मेरे सेक्रेटरी ने दिया था। यस मानता हूं। झीलों का शहर बनाने की कही थी, अब आज आपको पता है कि 16 लोग से ज्यादा मर गए करंट लगने से, पानी भर गया था पूरी दिल्ली में। आपको पता होगा ओल्ड राजेंद्र नगर में किस तरह का हादसा हुआ था, वो भी सारी दिल्ली ने देखा है। जमुना में आप डुबकी लगाना तो दूर, आप साथ खड़े होकर दिखा दीजिए। छठ मैया की वहां पे पूजा तक नहीं होती है। तो ये इनका हाल है। लैंडफिल जो ये जहां आके इन्होंने एमसीडी का इलेक्शन लड़ा था, वो ऊंचाइयां कुतुब मीनार की तरह जा रही है। तो मेरा ये तथ्य के आधार पर ये बता दें कि नए हॉस्पिटल इन्होंने कितने, ये मौलिक सुविधाएं होती हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए उनके नाम बता दें, गिन के चले जाएं। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हाँ मेरे से नहीं हुए, उन्होंने माफी मांग ली एक किस्म से, और ये कह रहे हैं देखिए हमने किस तरह से कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक में किस तरह से झूठे आंकड़े देते हैं ये, कि उसका आंकड़ा भी आ गया कि आप इतने सेकंड में एक मरीज को दवाई भी लिख देते हो और वो दवाई भी ले लेता है, उसको चेक भी कर ले लेते हो, उसके ऊपर आप जो एडवाइस भी लिख देते हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ढांडा जी जो है, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। 1000 रुपए का वादा किया था लोकसभा में, 1000 रुपए तो दिए नहीं, अब कहते हैं हम बढ़ा के इतने पैसे दे देंगे। अरे भाई आप झूठ कितना बोलोगे? आपका बार बार झूठ समझ के लोकसभा में आपको आईना दिखा दिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, आपको कितने % वोट पड़े, वो जनता ने आपको दिखा दिया। आपने खुद कहा था कि मेरा तो ये जो टेस्ट होगा, तो हरियाणा की जनता ने दिखा दिया ना आपको। ठीक है। तो इससे ज्यादा जो है ढांडा जी बेकार की बातें करने का, झूठ बोलने का। अब आप बताइए, इन्होंने कहा हमारी वोटें काटी जा रही हैं, जितने कार्यकर्ता है। वो चंद्रा नाम की जो महिला थी, उन्होंने आके कह दिया कि मेरी तो आज तक वोट ही नहीं कटी। टीवी के ऊपर महा झूठे ऐसे इंसान आपने देखे होंगे। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर और केजरीवाल जी कहते हैं कि देखिए ये महिला की वोट काट दी गई है, हम कटने नहीं देंगे। अभी वोट कटी नहीं है, इनको सपने आने लग गए कि वोट काटने जा रहे हैं। अभी मैं आपको दैनिक जागरण की न्यूज दिखा देता हूं। इनके संजय सिंह जी कहते हैं कि मेरी पत्नी की वोट काटने की कोशिश हो रही है। अरे भाई आपकी कटी नहीं है, किसी ने शिकायत की, जांच हुई, आपकी वोट नहीं कटी। और ये दैनिक जागरण की न्यूज कहती है कि आपकी 2 जगह वोट बनी हुई है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो घोषणाएं और घोषणाओं के बनाम घोषणाएं जिस तरह से दिल्ली में चल रही हैं, आपको लगता है कि ये चुनावी जुमले, चुनावी घोषणाएं, चुनावी वादे, ये अपने आप में ही एक चुनावी वादा हो चुका है दिल्ली में? किस तरह की सियासत आप देख रहे हैं? नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सियासत अब बची है क्या। और जरा सोचिए ना कि मतलब कई बार हम सचमुच समझ नहीं पाते कि टीवी पर बैठे हुए प्रवक्ता जी लोग ऐसे सोचते हैं कि जनता को भी, अनुराग भाई बोल गए कि 80% यमुना साफ हो गई जी। अभी तो छठ बीता है, अभी तो महिलाएं यमुना से इतर गड्ढा खोद के और यमुना पानी के में, यमुना में झाग वाली तस्वीरें शायद अभी हम जल्दी भूले नहीं होंगे। नहीं, तस्वीरें झाग नहीं थी, उसमें पैर डाल देने पे पैर सड़ने की नौबत है। जमीन बंजर हो रही है, जमीन इतनी खराब हो रही है कि उसकी वजह से जो आप साफ पानी भी उसमें उसके आसपास से गुजरेगा वो खराब हो जाएगा। इतनी खराब स्थिति में भी ये साहस होना चाहिए नेताओं का, और वो नेता दिखा रहे हैं। तो अरविंद जी तो अति साहसी व्यक्ति हैं, लेकिन उनका साहस जो टूट रहा है वो दूसरी जगह से टूट रहा है। आप लोग उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। असली मुश्किल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शून्य हो गई थी, सिफर हो गई थी, अब वो कह रही कि हम ताल ठोक के लड़ेंगे। असली संकट वहां है, और इसीलिए अरविंद जी चाहते हैं कि रोज एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिस पर भाजपा उस तरह से रिएक्ट करे, और चुनाव ये दिखे कि सिर्फ उनके और भाजपा के बीच में। लेकिन ये चुनाव जिस तरफ बढ़ रहा है, और मैं संदीप दीक्षित की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी जी, मतलब जिस तरह की बात उन्होंने की है, वो अगर कोई भी व्यक्ति जो सुन लेगा तो उसको भरोसा होगा। क्योंकि शीला जी के खिलाफ तो अखबार की कटिंग फाइल लेके घूमते थे, अब संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि कहां मुझको भाजपा ने करोड़ों दिया है दिखाओ। और मुझे तो लगता है कि अगर वो कहीं मानहानि का दावा दायर कर देंगे तो चुनाव तक तो वो दूसरी तरफ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन
कांग्रेस पार्टी चर्चा में ना आए गलती से, ये मूल रूप से है। इसीलिए 80% साफ यमुना है। और मैं तो कहूंगा किसी की हिम्मत हो जरा यमुना जी पे थोड़ी देर खड़े रह जाए, उसके आसपास से गुजरे, आनंद आ जाएगा। ठीक बात है। तो अनुराग ढांडा जी, आपने देखा कई सारे आरोप आपके ऊपर है और सबसे खास बात यह है कि जो इस बार दिखने में आ रहा है, जैसा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने जो उठाया कि दरअसल त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है मुकाबला और शायद यही सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने को कहा गया है और ये कहा गया है कि कम से कम इस बार बच्चों की झूठी कस्में नहीं खाएंगे। ये जो गिरावट हुई है पिछले 10 वर्षों में कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, कट्टर ईमानदार बताते थे, आपके तमाम नेता, आपके मुख्यमंत्री सब जेल में रहे और उसके बाद अब आप ईमानदारी की बात नहीं करते हैं। ये आपको लगता है कि एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा इन चुनावों में आप लोगों के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति है, वो आजकल सारे सपने लेके सो रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस कुछ करिश्मा करेगी। अचानक से उनका कांग्रेस प्रेम जाग पड़ा है, उनकी बातों में भी कांग्रेस ज्यादा सुनाई पड़ता है, बीजेपी कम सुनाई पड़ता है। तो ये इनके सपनों में है कि ये किसी तरह से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ा करके कांग्रेस नेताओं के द्वारा और कांग्रेस को थोड़ा उभार दे देंगे दिल्ली के अंदर और मुकाबले को त्रिकोणीय बना देंगे। नहीं, असल में इसके कहने के पीछे ढांडा जी एक वजह ये भी थी कि अभी 6 महीना पहले 3 सीटें उनको देके आप चुनाव साथ लड़े थे, इसलिए भी कहा जा रहा है। मैं जवाब ठीक है, पूछ लीजिए। नहीं, मैंने कहा कि दरअसल ये जो सवाल आ रहा है इसको ऐसे खारिज मत करिए। अभी 6 महीना पहले आपने तीन सीटें उनको देकर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तो अगर उनका कुछ नहीं था तो 7 में से आपने 3 सीटें उनको क्यों दी थी? इसका मतलब कुछ तो है उनमें, तभी तो आप उनके साथ लड़े थे। इस बार नहीं हो पाया तो आप अलग अलग लड़ रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, अगर दिल्ली का कोई चुनाव का देखते हुए आया है समीकरण और जिसने दिल्ली के चुनावों को कवर किया उसको पता है कि ये दिल्ली का इतिहास है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, लड़े अलग तरीके से जाते हैं। अगर कोई उसके बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करके कोई चीज निकालना चाहे तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं उसका हित जुड़ा हुआ है उससे और कहीं ना कहीं उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब ये कह रहे थे कि झूठा इंसान, झूठा व्यक्ति, तो पता नहीं क्यों मुझे ये याद आ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं। इससे मुझे ये भी ध्यान आया कि मुझे ये बताइए ना जरा कि 30-35 साल से गुजरात में आपकी सरकार है, लेकिन जब स्कूल में फोटो खिंचाना था तो मोदी जी को झूठा स्कूल क्यों बनाना पड़ा? टेंट के अंदर एक स्कूल नहीं बना पाए। हमसे पूछते हैं कि कौन से स्कूल बनाए, कितने नए स्कूल बनाए। अरे जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, आपके सबसे बड़े नेता आते हैं, गुजरात में एक ढंग का स्कूल नहीं बना पाए जहां खड़े होके वो फोटो खिंचा सकें। और हमसे पूछते हैं, आप बताइए, मुझे समय बताइए, तो जगह बताइए। दिल्ली में इसलिए पूछा जा रहा है आपसे ना, चुनाव दिल्ली में इसलिए पूछा जा रहा है, जब गुजरात वाला चुनाव आएगा तो उनसे पूछेगा। विधानसभा में विजय शर्मा जी कहेंगे वहां पर नई बिल्डिंग, नया स्कूल दिखाएंगे आपको। देखिए आप अवसर को समझिए ना। देखिए ढांडा साहब, अवसर को समझिए। ढांडा साहब, अवसर समझिए। अभी दिल्ली में चुनाव है तो प्रश्न आप ही से पूछा जाएगा। 10 साल सत्ता में, जब गुजरात वाला आएगा तो उनसे भी पूछेंगे। आप सवाल पूछिए, कोई भी, हम बता रहे हैं। लेकिन जो 35 साल में अपने राज्य में एक स्कूल ना बना पाए, अगर वो हमसे कहें कि नए स्कूलों के नाम बताइए, मैं तो चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। मैं तो विजय शर्मा जी से समय पूछ रहा हूं, जगह पूछ रहा हूं, साथ चलेंगे। जिस विधानसभा में कहेंगे दिल्ली की, उसमें शानदार सरकारी स्कूल की नई बिल्डिंग इनको दिखाएंगे। आप क्या नाम पूछते हैं? मैं जगह दिखाऊंगा। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं इसके साथ में कि ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, सुन तो लीजिए, मैं आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी के पास भी आ रहा हूं और विजय शर्मा जी के पास भी आ रहा हूं। ठीक है, कुछ कहा था, मैं उस पर कमेंट कर दूं एक बार जरा। हाँ। हर्षवर्धन जी ये कह रहे थे कि मैंने कहा कि 80% यमुना की सफाई। देखिए, जब मुद्दा कोई ना मिले तो व्यक्ति क्या करता है? शब्दों को इधर उधर करके घुमाने का प्रयास करता है। मैंने कहा यमुना साफ करने की दिशा में 80% काम हो चुका है। वो क्या काम है? सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवेज डालना, वो सारा काम हो चुका है। जो बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनको बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अरविंद केजरीवाल जी ने तो खुद ही कहा है ना। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं, ये ढांडा जी देखिए, कम से कम इस तरह से तो मत ही कहिए कि 80% हम, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक दिन
फाइलों पे और हर चीजों पे 100% काम हो जाएगा। बस दो वन लाइन फाइन बोल मॉर्निंग, लेंगे। एक सुनहरी सुबह होगी, सुनिए। एक सुनहरी सुबह होगी जिसमें यमुना साफ हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना, कम से कम ये तो ना ही कहिए। अनुराग जी को जरा सुनाना चाहता हूँ, अनुराग जी जरा सुन जिसको ले थोड़ी जरा। समझ है वो समझ जाएगा कि आप ये कह रहे हैं कि 80% काम कर लिया है, 100% कम कर लेंगे और एक दिन सुबह सुबह वो ठीक हो जाएगी, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, जिसको ये पता है कि सीवेज चैनलाइज ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये इसका विवेक में जो व्यूअर्स है हमारे, मैं उन पे छोड़ता हूं, उसका मैं व्यूअर्स पे छोड़ता हूं। और मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा और हर्षवर्धन जी के पास। समय बहुत कम रह गया, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है बहुत जल्दी जल्दी अपने एक बार जरा मैं इनको आईना दिखा देता हूँ। जी विजय जी, ये जो चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल से ज्यादा, सुनिए जरा। पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा। आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं इस ऑडियो को, मतलब मुझे नहीं पता ये एडिट किया गया है कि नहीं, आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं निखिल जी। सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं, उनको वो उस पर फिर आप बोलिएगा। ऑथेंटिकेट कर रहा है इस ऑडियो को, मुझे पता है इस बारे में। डीडी न्यूज ऑथेंटिकेट कर रहा है। अगर एडिटेड हुआ कोई कुछ ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, मैं उनकी बात सुन रहा हूं। क्या कहना चाह रहे विजय शर्मा जी इस वीडियो के जरिए? बिल्कुल साहब, उन्होंने कहा कि मैं 3 काम नहीं कर पाया। अरे भैया आप सुनिए ना, ये बार बार सुनिए, फिर सुन लीजिए आप। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया विजय जी। आप ये कह रहे हैं कि वो बार बार आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल उन्होंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अनुराग ढांडा जी ने स्वीकार। अनुराग ढांडा जी चलिए एक शब्द में रिप्लाई करिएगा। आप ये कह रहे हैं अनुराग ढांडा जी सवाल तो सुन लीजिए। अनुराग जी सवाल सुन लीजिए। इस तरह से वन वे ट्रैफिक मत रखिए, इस तरह वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, नहीं वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, सवाल सुनना पड़ेगा। वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। सुनिए जरा, अब मैंने इनसे पूछा था एक हॉस्पिटल का नाम बताइए, चलो एक नया 10 साल से ज्यादा 500 मोहल्ला क्लिनिक में आपको लेके चलता हूँ, एक ले ये मतलब लेके चलेंगे, नाम नहीं बताएंगे। जानकारी नहीं आपके पास। चलिए ठीक है, आप लेके चलेंगे, नाम नहीं बताएंगे। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। भाई ऐसे नहीं चलेगा, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। हालांकि ये बात समझ में आ रही है अनुराग ढांडा जी, आप कह रहे हैं कि आप साइट विजिट कराएंगे, नाम नहीं बताएंगे, नाम वहीं जाकर वो बोर्ड पे पढ़ा हुआ देख लेंगे। एनीवेज, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आखिरी कमेंट्स। आपको लग रहा है कि ये जो सारी सियासत है, कोई भी झूठ बोल रहा है, दिल्ली की जनता या कोई भी जनता जो है वो बहुत समझदार है। आप कहते रहे कि 80% हमने साफ कर दिया है या नहीं किया है, या जो भी है वो कम से कम देख रही है। देखिए, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, राजनीति में तो जनता ही तय करती है। बाकी तो झूठ वगैरह बोलना तो राजनीति का शगल होता है, उसको अच्छा माना जाता है, बढ़िया से झूठ बोलिए। लेकिन अनुराग भाई तो पुराने पत्रकार रहे हैं और दर्शकों ने वो सुना होगा। अब मुझे ये दोनों जरा फर्क कोई करके बताए कि 80% यमुना साफ हो गई है और यमुना साफ करने की दिशा में 80% कार्य पूरा हो चुका है। कमाल की बात कर रहे हैं। इसी से आप समझ जाइए कि आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या हो गई है। और फिर मैं कह रहा हूं, 19 में भी टोटी से पानी पिया, 24 में भी टोटी से पानी पिया। भैया टोटी बता दो अरविंद जी, इतना ज्यादा हवाई बातें। और सचमुच अरविंद केजरीवाल का सारा मॉडल ऐसे ध्वस्त हो जाएगा, ये हम सबको भी कल्पना नहीं की थी। हम तो चूंकि राजनीति में न गए हैं, न अभी कोई इरादा है। अनुराग भाई तो पत्रकार से उधर चले गए, हम भी उस रामलीला मैदान में अपने चेहरे की 2 परतें जलाकर आंदोलन को कवर किए। और इतना निराश कोई आंदोलन से निकले नेता करेंगे, ये कभी कल्पना नहीं, दूर दूर तक कल्पना। कम से कम बिल्कुल हर्षवर्धन जी, हम लोगों ने ये तो कम से कम नहीं सोचा था कि जब 10 वर्षों के बाद कम से कम जब चुनाव होगा तो भ्रष्टाचार पर जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो उनका कहते थे कि हम एक नए तरह की राजनीति करने के लिए आए हैं, हम भ्रष्टाचार पर और इन विषयों पर चर्चा करेंगे, ये कम से कम नहीं सोचा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी आपका, अनुराग ढांडा जी आपका, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे संभल में खुदाई का काम जारी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जारी है एक नई तरह की सियासत भी। ब्रेक के बाद कपिला पशु आहार की ओर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।